हेलो बच्चों, लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन कहता है ए कंडक्टिंग रॉड PQ ऑफ लेंथ 5 मीटर oriented as shown in figure is moving with velocity 2 meter per second I cap without rotation in a uniform magnetic field 3 J cap plus 4 K cap Tesla induced EMF in the rod is। देखो यहाँ पर हमको जो वेलोसिटी वेक्टर गिवन है उसकी वैल्यू है 2 I cap मीटर पर सेकेंड और जो मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है बी वेक्टर इज इक्वल टू है 3 J कैप प्लस 4 K कैप टेस्ला। नाउ अगर इस रॉड की लेंथ को हम कैलकुलेट करना चाहें तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक ये हमारी 5 cos 53 के या इक्वल होगी 3 मीटर की, और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक ये 5 sin 53 के या 4 मीटर के इक्वल होगा। मीन्स अगर इस पॉइंट को हम ओरिजिन एज्यूम करें तो इस पॉइंट कोऑर्डिनेट्स हमारे 3,4 हो गए। तो अगर रॉड की लेंथ को लिखना चाहते हैं जिसको हम लोगों ने एल वेक्टर एज्यूम किया है तो एल वेक्टर हमारा इक्वल हो जाएगा 3 I कैप प्लस 4 J कैप यूनिट। नाउ अब जैसे हम जानते हैं कि इंड्यूस ईएमएफ हमारा इक्वल होता है V क्रॉस B डॉट एल वेक्टर की। यहाँ से हम लोग सबसे पहले v क्रॉस b की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। ये हमारा 2 I कैप है क्रॉस 3 J कैप प्लस 4 K कैप। देखो हम जानते हैं कि I क्रॉस J K होता है तो ये हो जाएगा 6 K कैप और I क्रॉस K माइनस J होता है माइनस का 8 J कैप। v क्रॉस b आ गया ना। अब हम v क्रॉस b डॉट एल वेक्टर की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 6 K कैप माइनस 8 J कैप डॉट एल वेक्टर था 3 I कैप प्लस 4 J कैप। देखो I का जो डॉट प्रोडक्ट है K और J के साथ जीरो हो जाएगा, J का डॉट प्रोडक्ट K के साथ जीरो होगा, सिर्फ इसके इक्वल आएगा यानी इसकी वैल्यू आएगी हमारी माइनस का 32 वोल्ट। यानी कि अगर हम E के मैग्नीट्यूड की बात करें तो उसकी वैल्यू आएगी 32 वोल्ट। यही हमारा आंसर है जिसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।